Hello students, myself Rajesh Singh, SST teacher, and welcome again to the universal classes. Today I am going to take civics session and the topic is power sharing. Now first look the meaning of power sharing. What is the meaning of power sharing? The meaning of power sharing is when we talk power sharing in any country, any democratic nation, if powers are being distributed or given to different organs like state, local bodies, तो उसे क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग. और पावर जब शेयर किया जाता है तो उससे क्या होता है? वो डेमोक्रेटिक कंट्री ज़्यादा मजबूत हो जाती है, वहाँ किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं होते. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर देयर इज a story of Belgium country and a story of Sri Lanka. In Belgium country there were three types of people who were speaking three different languages. तीन तरह के आदमी थे. डच, जो कि डच बोलते थे, ठीक है. फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और वहाँ पे थे एक और जो कि जर्मन्स. दे वर ऑल्सो स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज. बट द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, दैट इज ब्रसेल्स, वहाँ पे मैक्सिमम 80% जो पीपल थे वो क्या बोलते थे? फ्रेंच. एंड रेस्ट दे वर स्पीकिंग 20% पीपल वर स्पीकिंग डच. बट इन whole of the region of that country, that is Belgium, maximum number of people they were speaking Dutch. So Dutch people, डच वाले लोग बेल्जियम में क्या चाहते थे कि उनकी डोमिनेंस हो, मतलब वो रूल करे. तो ऐसे में क्या होता? कंट्री बेल्जियम वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बढ़ जाती वो कंट्री. बेल्जियम जो होता वो 3 हिस्सों में, वो देश अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता. तो वहाँ कुछ आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट ने कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने उन तीनों डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल को आपस में बिठा के बातचीत किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए, कुछ सुधार किए, और तीनों को बराबर बराबर पावर्स दे दिए. तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ. Whereas, जहाँ तक कि फिर श्रीलंका की कहानी आती. अब श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है. वी इंडियंस, हम सारे लोग 1947 में हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से. एक साल आगे 1948 में श्रीलंका वालों को अंग्रेज़ों ने फ्री किया, फ्रीडम दिया. वो 1948 में आज़ाद. अब वहाँ क्या प्रॉब्लम शुरू हुआ श्रीलंका में, वो जरा सुनिए. श्रीलंका में मैक्सिमम लोग सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं एंड दे आर नोन एज सिन्हलीज, ठीक है. और कुछ लोग तमिल बोलते हैं, और कुछ लोग क्रिश्चियंस भी हैं और कुछ लोग मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है. अब मैक्सिमम 76% जो है वो सिन्हला स्पीकिंग पीपल है, जो कि सिन्हलीज कहलाते हैं. एंड दे फॉलो द रिलीजन बुद्धिज्म. क्या फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म. अब वहाँ जब अंग्रेजों ने वो देश छोड़ा, फ्रीडम उन्हें मिली, तो उनका भी अपना संविधान उन लोगों ने बनाया. अब उस संविधान के अंदर में, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उन्होंने क्या किया? एक प्रोविजन डाल दिया कि बुद्धिज्म विल बी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ दैट कंट्री.
श्रीलंका की बुद्धिज्म हो गई ऑफिशियल रिलीजन, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया श्रीलंका का? सिन्हलिज्म। और उन लोगों ने क्या किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? श्रीलंका वालों ने सिन्हला कम्युनिटी डोमिनेट कर गई, कंटिन्यूअस उन्हीं को जॉब मिलने लगा, गवर्नमेंट जॉब्स भी उन्हीं को। और तमिल, वहाँ दो तरह के तमिल हैं, एक है श्रीलंकन तमिल, ओरिजिनल फ्रॉम श्रीलंका, देयर एंसेस्टर्स एंड फोरफादर्स, उनके पूर्वज भी श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं। और कुछ तमिल्स जो हैं जिनके फोरफादर्स को अंग्रेजों ने शिफ्ट करवाया था फोर्सफुली या विलिंगली फ्रॉम आवर कंट्री, फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका फॉर प्लांटेशन लेबरर्स, फॉर द पर्पस ऑफ प्लांटेशन लेबरर्स लाइक टी, कॉफी एंड अदर थिंग्स वर्किंग। तो अब 200 साल पहले जो लोग वहाँ चले गए तमिलनाडु से, तो वो तमिल कहलाए, लेकिन इंडियन तमिल इन श्रीलंका। अब क्या की वहाँ की सरकार? इन तमिल्स को उन लोगों ने कोई भी फैसिलिटी नहीं दी, ना ही कोई जगह दिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की, ना ही जॉब में कोई एप्लीकेंट एलिजिबल हो सकता है। तो क्वाइट नेचुरल गुस्सा तो आएगा। तो उन लोगों ने क्या कर दिया? वहाँ विद्रोह शुरू कर दिया, और फिर वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ, फिर चैप्टर के अंदर और डिटेल में आपको समझाऊँ। और इस तरह से फिर हमारे देश, when our prime minister was Rajiv Gandhi, then their head at that time, they approached to our prime minister to send the Shanti Sena, and from our country they reached there with their armed forces. They suppressed the civil war and the peace was restored, and slowly and gradually, after so many deaths and lives, the Tamils were given all the rights, slowly. So, without any bloodshed, कोई भी एक बूंद का कतरा भी नहीं गिरा, कोई खून खराबा नहीं हुआ बेल्जियम कंट्री में। और वहाँ ये जो प्रॉब्लम था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, लैंग्वेज स्पीकिंग प्रॉब्लम, इन लोगों ने, बेल्जियम वालों ने, वहाँ की सरकार ने क्या किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? दे एकोमोडेट कर लिया, पावर शेयर कर लिया। Whereas in Sri Lanka there were lots of bloodshed and many lives were lost. तो अभी हम लोग और आगे बहुत कुछ सीखेंगे. A term is coming, ethnic. Now what do we understand by ethnic group or ethnic classes? A social division based on shared culture. Different cultures are there in any democratic country. In our country also, there are so many people who are speaking different kind of languages. They are performing different types of rituals. It doesn't mean that they are not Indians. We all are Indians. Likewise, they need not always have the same religion or nationality. जरूरी नहीं है कि उनको हर समय एक ही तरह के रिलीजन फॉलो करें. अब अपने देश का ही लीजिए, बहुत सारे धर्म फॉलो करते हैं. क्या हमारे संविधान में कोई एक धर्म प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है कि ये हमारे देश का धर्म है? नहीं. We are following
many kinds of religion practices, बहुत तरह के धर्म प्रैक्टिस हमारे यहाँ लोग बात करते हैं, फिर भी हम लोग सारे क्या कहलाते हैं? इंडियंस। नेशनैलिटी हमारी इंडियन है, लेकिन यहाँ अगर कोई बाहर से भी आके रहना चाहता है, अप्रोच करता है गवर्नमेंट को, तो उन्हें भी नेशनैलिटी हमारी सरकार सोच समझ के प्रोवाइड करवा देती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो एथनिक प्रॉब्लम जब भी शुरू होगा और गवर्नमेंट अगर चाहेगी, एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, दैट कैन बी सॉल्व, वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है मिल बैठ के आपस में बात विचार करके। अब